अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म के बारे में और आपको यहूदी धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप जानकर दुनिया के तमाम मुसलमान हैरान और परेशान हो जाएंगे और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल ये नबियों की औलादें हैं। ये वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, लेकिन इन्होंने बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह के दीन में फिरके बनाए और बातिल से याराना किया और हक परस्तों की मुखालफत की। प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे को गुनाहों से नहीं रोकते थे। इनके उलेमा और दीनदार लोग भी इन्हें बुराइयों से नहीं रोकते थे, बल्कि उनकी बुराइयों में शरीक हो जाते थे, हक को छुपाते थे, अल्लाह ताला के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे, जिसके सबब अल्लाह ताला ने उन सब पर जिल्लतों और बुज़दिली को ठोक दिया। प्यारे दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने उन पर तरह तरह के अजाब नाजिल किए, दूसरी कौमों से उनका कत्लेआम करवाया और उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। दोस्तों, 72 फिरकों में बटे हुए यहूदी तकरीबन 2000 सालों की गुलामी और बदतरीन जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए ये कौम दुनिया में लानती बन चुकी थी। हर कोई उनसे नफरत करता और अपने शहरों से दरबदर करता। मुल्कों से बिखरी जलील और रुस्बा कौम 1896 में एक जगह इकट्ठा हुई। फिर इन्होंने इस तसव्वुर के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा किया जो उनकी मजहबी किताबों में दर्ज था, तुम्हारा मसीहा आएगा और तुम यरूशलेम की पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे। दोस्तों, उसके बाद आइंदा आने वाले सालों के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की जिसे वो प्रोटोकॉल ऑफ द एडर ऑफ जायोन कहते हैं। इस गाइडलाइन यानी कि इसके मुताबिक यहूदी चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के शहरी हों, पर उनकी वफादारी एक ही मरकज के इर्द गिर्द रहेगी और वो मरकज यहूदियों का अपनी हवाई रियासत यानी नेटिव लैंड होगी। इस नजरिए के मुताबिक दुनिया के तमाम यहूदी यूनाइट होने लगे। दोस्तों, उस वक्त फिलिस्तीन खिलाफत उस्मानिया यानी ओटोमन अम्पायर के अंडर था, लिहाजा यहूदियों ने खलीफा अब्दुल हमीद से फिलिस्तीन में बसने की इजाजत मांगी, मगर खलीफा ने उन्हें इजाजत नहीं दी। फिर यहूदियों ने जर्मनी को इंटरफेयर करने को कहा, पर जर्मनी ने भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। फिर यहूदियों ने इस काम के लिए ब्रिटेन को इस्तेमाल किया, क्योंकि जर्मनी यहूदियों को एक जमाने तक गुट रहा है और वहाँ का इकोमेनिकल कंट्रोल सिस्टम यहूदी चला रहे थे। यानी जर्मनी का जो इकोमेनिकल सिस्टम है उसको कंट्रोल यहूदी कौम कर रही थी और बड़े बड़े ओहदों पर यहूदी थे। इसीलिए ब्रिटेन को राजी करने के लिए यहूदियों ने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमजोर किया, क्योंकि यहूदी जर्मनी में रहते थे और बहुत ही माली तौर पर तगड़े थे, तो उन्होंने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमजोर किया और फौज के राज ब्रिटेन को बताने लगे, जिसकी वजह से जर्मनी ताकतवर होने के बावजूद बुरी तरह से उनकी हार हो गई। इसी वजह से हिटलर ने चिढ़कर यहूदियों का कत्ल किया। दोस्तों, उसके बाद 9 नवंबर 1914 को पहली दफा ब्रिटिश कैबिनेट ने नेशनल होम फॉर दी जेविश पीपल इन पैलेस्टाइन और उसके 4 दिन बाद ब्रिटेन ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 2 महीने के बाद 21 जनवरी 1915 में फॉर द फ्यूचर फिलिस्तीन पर एक मेमोरेंडम पेश किया गया। 2 नवंबर 1917 में बाल्फर एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के नेशन होम को कयाम के लिए वो तमाम कोशिशें सर्फ रहेंगी और दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों को एक कौम तसव्वुर करते हुए वहाँ पर उन्हें बसने का हक होगा। इस तरह उन्होंने बेलफेयर डिक्लेरेशन के जरिए पूरी दुनिया की हुकूमतों से ये बात मनवा ली। दुनिया भर में बसने वाली यहूदी कौम, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाली हो, किसी भी मुल्क के रहने वाले हों, और उन्हें इस अर्ज़े फिलिस्तीन पर आबाद होने का हक हासिल है। दोस्तों, उसके बाद 1999 में पहला यहूदी काफिला लंदन, पेरिस, बर्लिन ऐसे मॉडर्न शहर में अपनी अरबों रुपए की जायदाद और कारोबार छोड़कर बहरे किब्रिया को पार करके हाइफा के रेगिस्तान में आबाद होने के लिए जा पहुंचा और आज तक उनका बसना जारी है और वहाँ पर किसी पुरकोशिश जिंदगी गुजारने या साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की या एजुकेशन हासिल करने नहीं आए, बल्कि 100 साल से एक बड़ी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं जो उनको मुसलमानों से लड़नी है और फिर ऐसी सल्तनत कायम करना है जिसमें जॉर्डन, सीरिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यमन और मदीना तक आएगा। दोस्तों, आज हर यहूदी यही ख्वाब देखता है और उसके लिए घर बार छोड़कर इसराइल आ जाता है और फिर जहाँ कहीं भी है वहाँ से अपनी दौलत का अच्छा खासा हिस्सा इसराइल की तरक्की के लिए भेजता है। दोस्तों, उसके बाद 1948 में मगरबी ताकतों ने मिलकर फिलिस्तीन के एक
बड़े इलाकों को अरबों से छीनकर यहूदियों को एक बड़ा मुल्क बनाकर दिया और इसराइल बनते ही शुरू के 19 साल यहूदियों ने मुसलमान अपने पड़ोसी मुल्क से अपनी जंग जारी रखी। 1967 में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आज तक मिडिल ईस्ट मुल्कों में कभी भी अमन कायम नहीं होने दिया। दोस्तों, यहूदियों को उरूज हासिल होना तब से हुआ जब से उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक खुदा तौरात को एक शरीयत की बुनियादी पर एक कौम है। हम में से कोई जर्मन में रहता हो या अमेरिका में हो या नाइजीरिया में रहता हो या फिलिस्तीन में है, उसे इस बात पर कामिल ईमान और यकीन रखना चाहिए कि उसे एक दिन उस अर्ज मुकद्दस यानी जेरूसलम लौटना है जहाँ पर उनका मसीहा आएगा। प्यारे दोस्तों, ये मसीहा कौन है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहूदी जिसे अपना मसीहा कहते हैं वो दरअसल इस्लाम में दज्जाल के नाम से जाना जाता है। खैर दोस्तों, उनके लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह एक आलिमी हुकूमत कायम करने वाला वो मसीहा होगा। दोस्तों, आज वो इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ एक बहुत ही बड़ी आलमी जंग लड़नी है। ये तसव्वुर तब से उनके दिलो दिमाग में दाखिल हुआ है और बहैसियत कौम इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया है। उसके बाद उनकी तरक्की की मंजिलें तय करने की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई हैं। इस तरह आलिमी सहूलियत और यूनिटी का ताकत का अंदाजा कर सकते हैं। इस तरह एक नजरिए ने दर बदर रहने वाले यहूदियों को अपना वतन लौटा दिया और ये दुनिया के पहले इतिहास का नजरिया था जो कामयाब हुआ। दोस्तों, हरगिज नहीं, सबसे पहले ये नजरिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए पेश किया गया। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और वो इस्लाम की बुनियाद पर एक कौम है। और फिर दुनिया ने देखा उस वक्त की सुपर पावर को किस तरह शिकस्त दी। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यही फरमाया, किसी अरबी को आजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह ताला का हुक्म भी जान लो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हारे दरमियान जिस मामले का भी इख्लाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। और दोस्तों, उस दुनिया ने इस नजरिए को आपसी जिहाद के ताकत का नतीजा दुनिया के हर कोने कोने तक इस्लाम पहुंचाने की सूरत में देखा। ये नजरिया उम्मत का कामयाब होने का तरीन नजरिया है। इसीलिए आज भी वक्त है, समझ जाइए, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम जानते हैं कि जब तक हम बिखरे बिखरे रहेंगे, जब तक हम फिरकों में हैं, जब तक हम फितनों में हैं और जब तक हम गुनाहों में हैं, तब तक ऐसे ही जलील होते रहेंगे जिस तरह से हजारों साल तक यहूदी रहे थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने हर एक मुसलमान भाई तक शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।